हाय, दिस इज़ अदिति राणा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ ये जो उपमहाद्वीप है, ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो महाकाव्य लिखे गए हैं और जो पुराण लिखे गए हैं उनमें भारतवर्ष कहा गया है। भारत को भारतवर्ष कहा गया है। इसका अर्थ होता है भारत का देश। यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्हें भारतीय कहा गया है, जिसका मतलब होता है भारत की संतानें। जो यूनानी लोग थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा है और जो मध्यकालीन के मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने इसे कहा है हिंद या फिर हिंदुस्तान। ठीक है, हिंद या हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया गया है। आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो हम इंडिया का इतिहास है उसे अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसकी क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या ऐसी जगह हैं जहां से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो ऐसी 4 सोर्सेज हैं। देखिए, धर्म ग्रंथ, कोई ऐसा ग्रंथ जो धर्म से संबंधित हो, तो उससे क्या होगा, उस समय के क्या प्रथाएं थी, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या व्यवसाय करते थे, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी। कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हो, कोई इतिहास की बहुत बड़ी घटना हो, तो उससे पढ़ के भी हम पता लगा सकते हैं कि तब भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ था। या जो विदेशियों का विवरण होता है, ऐसे कई विदेशी यात्री थे जो यहाँ पे आते थे, धर्म यात्रा करने यहाँ पे आते थे, फिर जब वो जाते थे तो वो लिखते थे कि उन्होंने भारत में क्या क्या देखा, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है भारत के इतिहास की। या कुछ ऐसे अवशेष हैं बड़े बड़े किलों के और पुरानी जगहों के, पुरानी सभ्यताओं के, जिनसे हमें पता लगता है कि उस समय क्या क्या धातुएं इस्तेमाल होती थी और लोगों का रहन सहन किस प्रकार का था। सबसे पहले बात करते हैं वेद की। जो वेद है वो भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी कि ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्म से संबंधित है और सबसे ज्यादा प्राचीन है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है। ठीक है, इसके संकलन करता है महर्षि वेद व्यास। वेद को किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। 4 वेद हैं हमारे टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगर बात करें ऋग्वेद की तो ये सबसे पुराना वेद है, ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पहले लिखा गया है। और अगर मैं बात करूं अर्थवेद की तो ये सबसे न्यूएस्ट है, ये सबसे लास्ट में लिखा गया है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा गया इसलिए सबसे प्राचीन वेद है। इट हैज 10 मंडल्स, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एंड 10,462 वर्ड्स हैं। ठीक है, इस वेद की जो रचनाएं हैं उन्हें जो लोग पढ़ते हैं, जो ऋषि पढ़ते हैं, क्योंकि पुराने जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ऐसी टफ संस्कृत में लिखे हुए हैं कि नॉर्मल इंसान तो पढ़ नहीं सकता। तो जो लोग ऋग्वेद पढ़ते थे उन ऋषियों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था होत्रु। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित इस वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो हमारा ऋग्वेद है ना, इसमें 10 मंडल हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। इसमें 10 मंडल से जो 3rd नंबर का है उसमें क्या है, सूर्य देवता के लिए एक मंत्र लिखा गया है, गायत्री मंत्र, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो इसी में लिखा गया है। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है। ठीक है, ऋग्वेद में से निकला हुआ एक और इसका सब क्लास भी है, इसका उपवेद है, जिसे कहते हैं आयुर्वेद। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, आयुर्वेद किससे संबंधित है? जड़ी बूटियों से संबंधित है। और जड़ी बूटियों से संबंधित जो सारी जानकारी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो आपको आयुर्वेद में देखने को मिलेगी। इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है धन्वंतरी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। सोम यानी कि सोम रस का उल्लेख किया गया है। जो 10वां मंडल है वो वैदिक समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, जब वैदिक काल चल रहा था तो जो भी वर्ण व्यवस्था थी ना, लोगों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हमने समाज में उन्हें डिवाइड कर दिया था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य और ये शूद्र है। उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम भी बांट दिए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें लिखा हुआ मिलता है, कहाँ? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 रचनाएं की गई हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में लोग क्या थे, खेती पर बहुत निर्भर करते थे और खेती के लिए आपको बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब बारिश अच्छे से होगी तो खेती भी अच्छे से होगी, इसलिए अग्नि देव के लिए तो सिर्फ 200 मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, उनके लिए मंत्र लिखे गए हैं ताकि उन्हें हम पढ़ें और उन्हें खुश करें। लेकिन इंद्रदेव के लिए सबसे ज्यादा लिखे गए हैं, कितने? 250, क्योंकि उस समय लोग खेती पर डिपेंड करते थे। और ये सारे मंत्र आपको देखने को मिलेंगे ऋग्वेद में।
नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद की। ये ऐसा वेद है, एक ऐसा एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, यानी कि इसे थोड़ा पोयम के फॉर्मेट में भी लिखा है और थोड़ा पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिखा गया है। ऐसा एकमात्र वेद जो कि गद में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। इस वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धव्यू कहा करते थे, यानी कि वो ऋषि जो पढ़ते थे यजुर्वेद उन्हें कहा क्या जाता था, अर्धव्यू कहा जाता था। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम थे उनका संकलन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम बलि देते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है और उस समय कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका कंटिन्यूस हमें उच्चारण करना है, ये सब जो है नियम कायदे ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे। यजुर्वेद का जो उपवेद है, यानी कि जो इसका भी सब क्लास है, इसका एक डिवीजन है छोटा सा, वो क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, धनुष विद्या के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और धनुर्वेद को किसने लिखा है, विश्वामित्र द्वारा ही ये रचित है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि इसे फादर कहा जाता है इंडियन म्यूजिक का। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, साम यानी कि म्यूजिक, तो ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी हुई है। जो ऋषि से पढ़ते थे, जो इसका पाठ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था उद्रात कहा जाता था। और गाई जा सकने वाली सभी रचनाएं जो हैं उनका संकलन, यानी कि उन्हें साथ में कहाँ आप देख सकते हैं, सामवेद में देख सकते हैं। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। यह भरत मुनि द्वारा रचित है और गंधर्व वेद में आपको संगीत व कला से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद और यह भरत मुनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थवेद की। अर्थवेद को अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया है और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है कि कहीं कहीं से भूषण वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, विवाह, प्रेम विवाह, राजकर्म आदि जो विषय हैं उनसे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें मंत्र लिखे हैं कि जादू टोना, श्राप, वशीकरण ये सब कैसे करते हैं। ठीक है, उस समय के जो मनुष्य थे उनके क्या विचार थे, क्या उनके अंधविश्वास थे। ठीक है, कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन खराब जाता है, किस तरह के अंधविश्वास थे, क्या उनके विश्वास थे, क्या मान्यताएं थी, वो सब का संकलन आपको देखने को मिलेगा अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, शिल्पवेद जिसका अर्थ है कि वह कला जिससे हम कोई निर्माण करते हैं, चाहे वो घर हो या मंदिर हो या मूर्ति हो, पत्थरों से हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो आपका शिल्प के अंदर आ जाता है। ठीक है, शिल्प मतलब है कि कोई पत्थर की चीज़ है और उससे हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, उसे अच्छा सा आर्किटेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो विश्वकर्मा जी जो हैं वो हमारे शिल्प वेद से संबंधित है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी कि प्रजापति क्या है, राजा जो है, वहां पे जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं राज के, वो क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं। जब भी मिलने के लिए मीटिंग रखते हैं किसी विषय को चर्चा करने के लिए, तो वो हो गई आपकी सभा, असेंबली हो गई। ठीक है, और समिति यानी कि हम छोटी छोटी कमेटी बना देते हैं कि आप देखो कि राज्य में हर किसी को पानी मिल रहा है खेती के लिए, आप देखो कि क्या सब लोग टैक्स दे रहे हैं। तो यानी हमने छोटी छोटी कमेटी बना दी ना अलग अलग लोगों की। तो जो सभा और समिति होती है वो पुत्रियां हैं। किसकी पुत्रियां हैं, राजा की दो पुत्रियां हैं। तो यही कहा गया है अथर्ववेद में कि सभा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ठीक है, यह सबसे बाद का वेद है, ये न्यूएस्ट है। सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया था वो कौन सा था, अथर्ववेद। दैट वाज ऑल फॉर टुडे।